जोश और जुनून के साथ आना चाहिए जी क्योंकि जोश और जुनून की कमी कहीं भी फ़ौज में नहीं हो सकती है। जी जी और फ़ौज में वही आए जिनका जो है फ़ौज में आने के लिए बेंट ऑफ माइंड है। जी क्योंकि फ़ौज एक वे ऑफ लाइफ है। जी तो वो जैसे हम कहते हैं हाउ इज़ द जोश, जी। अगर जोश हाई है तो पक्का फ़ौज जो है वो आपके लिए बनी है। मैम, जिस तरीके से सेना भर्ती कार्यालय आगरा के तत्वावधान में यहाँ जो अग्निवीर रैली रिक्रूटमेंट आयोजित हो रही है, हाँ जी। इस रिक्रूटमेंट रैली की क्या प्रोसेस है शुरुआत से लेकर कैंडिडेट जिस तरीके से पास हो रहे हैं, वो सारी प्रक्रिया एक बार आप बता दीजिए। कैंडिडेट्स जब रात को इन करते हैं हम, जी उस टाइम उनका जो है इनिशियल प्री डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, जी जिसमें कि उनके 10वीं के सर्टिफिकेट वगैरह, डोमिसाइल, एडमिट कार्ड वगैरह चेक किया जाता जी। है। उसके बाद उसको कैंडिडेट्स का जो है वो परफॉर्मेंस एनहांसर्स किसी ने कैंडिडेट ने ना रखा हो वो चेक किया जाता जी। है। उसके बाद उनको हम अंदर रेस मार्शलिंग एरिया में ले आते हैं। जी। उसके बाद रेस वेटिंग एरिया में रेस उनकी शुरू होती है जी सुबह के टाइम। जी रेस करने के बाद उनको फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया जाता है उनका। जी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद उनका पीएमटी टेस्ट होता है। जी। पीएमटी के बाद उनकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। जी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन में उनके सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो चेक होते हैं। जी और उसके बाद जिनकी ये सारा प्रक्रिया क्लियर हो जाती है, उन कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। जी। और जिनका मेडिकल क्लियर हो जाता है, जी उन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है रैली में और उनका नाम जो है वो हायर हेडक्वार्टर्स को भेज दिया जाता है। जी। मैम, जिस तरीके से यहाँ से कैंडिडेट फिजिकल मेडिकल की सारी प्रक्रियाएं पास करने के पश्चात अनुमानित जो कार्यक्रम है कि 1 अप्रैल से सेकंड बैच की जो है वो ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय आगरा का जो ये रिजल्ट जो यहाँ से कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, अनुमानित किस तारीख तक इनका रिजल्ट कैंडिडेट्स का जारी हो जाएगा? ये अगले 2 महीने में हम जो है पूरी क्योंकि अभी इसके बाद हम इनकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन आई है उनका वेरिफिकेशन कराया जाएगा जी कि जो डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट ने अपने रैली के दौरान सबमिट किए हैं वो जी वेरीफाई कराए जाएंगे उनके ओरिजिनेटर्स से। जी और उसके बाद जब वो आ जाएगा, उसके बाद रिजल्ट बन के हम उनको हायर हेडक्वार्टर्स में भेज देंगे, जी जिससे कि वो कैंडिडेट्स का पूरा डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिसकी बेसिस पे फाइनल मेरिट बनेगी। जी। एक आखिरी मैसेज में मैं आपसे चाहूँगा कि आप खुद एक महिला हैं और इस सेना भर्ती कार्यालय आगरा की रिक्रूटिंग डायरेक्टर है। विशेष मैसेज उन बहनों के लिए जो WMP के थ्रू भारतीय सेना में एज अग्निवीर बनना चाहेंगी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपके थ्रू उनको भी मिलेगा। तो मैं जो भी विमेन MP के लिए कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनको कहूँगी कि तैयारी अच्छे से करें। जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसमें बिल्कुल डिटेल में लिखा होता है जी कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, उनको क्या उनके लिए ऑथराइज्ड हाइट है और क्या उनके डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। जी तो वो सारा कुछ करके उसके बाद उनको तैयारी पूरी करके, फिजिकल्स की भी पूरी तैयारी करके और तब आना चाहिए। और जोश और जुनून के साथ आना चाहिए जी क्योंकि जोश और जुनून की कमी कहीं भी फ़ौज में नहीं हो सकती है। जी जी और फ़ौज में वही आए जिनका जो है फ़ौज में आने के लिए बेंट ऑफ माइंड है। जी क्योंकि फ़ौज एक वे ऑफ लाइफ है। जी तो वो जैसे हम कहते हैं हाउ इज़ द जोश, जी। अगर जोश हाई है तो पक्का फ़ौज जो है वो आपके लिए बनी है। तो फ़ौज में आप ज़रूर आएँ, जी, फ़ौज आपका स्वागत करेगी।